जो हम बात करते हैं नटराज, है ना, तो नट राज, तो नट क्या होता है? डांसर होता है। और राज क्या है? उसका राजा, है ना। तो डांस का जो, तो एक तरह से लॉर्ड ऑफ डांस, है ना। तो लॉर्ड ऑफ डांस हमारा नटराज है। तो हमारे भगवान शिव जी है, इनको हम लॉर्ड ऑफ डांस कहते हैं। स्पेसिफिकली नटराज में क्या होता है? शिव जी, अगर हम कहें ना विजुअल फॉर्म कैसी बनाई जाती है शिव जी की, कि चार हाथ है शिव जी के, है ना, चार हाथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और यहाँ पर जो सर्कल ऑफ फ्लेम्स है, ये क्या कहते हैं इसको? है ना, प्रभा मंडल। ठीक है। तो जो रिंग ऑफ फायर हमारी शिव जी के अराउंड है, ये मैनिफेस्ट यूनिवर्स जो है, जितना यूनिवर्स हमारा प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसा हम कहते हैं ना, जैसे कुछ प्रेजेंट है जो स्थूल दुनिया है ना, मैनिफेस्ट यूनिवर्स जो है वो आपका, और प्रभामंडल उसको शो करता है। इसके अलावा जो चार बाजुएं हैं, इसमें क्या क्या सिंबलाइज होता है? एक तो ये नीचे देखो, अपस्मारा कहते हैं इसको ना। अपस्मारा का मतलब होता है इग्नोरेंस, ये आपको पता नहीं है कुछ, तो जो इग्नोरेंस है, शिव जी अपस्मारा के ऊपर खड़े होते हैं। इसका मतलब इग्नोरेंस के ऊपर शिव जी खड़े हैं। ठीक है, इन्होंने इसको दबा के रखा हुआ, एक बौना बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो ड्वार्फ है, ये सिंबलाइज करता है अपस्मारा को, जो इग्नोरेंस है। इसके अलावा यहाँ एक हाथ में शिव जी के डमरू है, ये ड्रम है ना। और ये साउंड क्रिएट आर ग्लास की तरह है, जैसे होता है ना कि समय को रिप्रेजेंट नहीं करता, ऐसे आर ग्लास, ऐसे। उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जैसे टाइम वाला होता है ना आर ग्लास, तो एक टाइम और दूसरा एक साउंड क्रिएट कर रहा है। ये ऐसा ना, नाद जिसे कहते हैं हम, नाद क्रिएट हो रहा है जिससे यूनिवर्स बना है। तो नाद, तो पल्स, एक तरह से इसको कहा जाता है, नाद इज द पल्स ऑफ यूनिवर्स, है ना। इससे दुनिया क्रिएट हुई है। तो पहली चीज ये रहेगी जो शिव जी कर रहे हैं। दूसरी चीज, तो यहां से क्रिएशन हो रही है, और दूसरे हाथ में इनके आग है, फायर। ये किस चीज के लिए? ये फायर डिस्ट्रक्शन के लिए, फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जला रहे हैं चीजों, एक तरफ से क्रिएट कर रहे हैं, एक तरफ से जला रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं इन दी एंड, जैसे इनहाइलेशन होती है, बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। फिर उसके बाद देखो, शिव जी ने एक हाथ ऊपर खड़ा किया हुआ है, जो हाथ है ये अभय मुद्रा में, अभय मुद्रा, है ना, कि डरो मत, ऐसे करके, कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, डरो मत, तो फियर नॉट। ये अभय मुद्रा में शिव जी खड़े होते हैं। ठीक है। दूसरा जो हाथ है, दूसरा हाथ इनका रिप्रेजेंट कर रहा है पैर की तरफ, पैर को दिखा रहा है। तो ये क्या मतलब शो कर रहा है? कि लिबरेशन कहाँ है, आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, और किसकी तरफ? पैर की तरफ। और ये पैर क्या है? लेफ्ट जो इनका फुट होता है, ये सिग्निफाई करता है कि ये लिबरेटर है, लिबरेटर है सोल का, या बॉन्डेजेस का। तो हमको कहाँ जाना चाहिए? कि शिव जी की शरण में जाओ, उनके पैरों में जाओ। ये बात कि लिबरेशन, तो ये दिखा रहे हैं कि लिबरेशन का रास्ता कहाँ है। लिबरेशन आपकी बॉन्डेज से, ये आप अगर इन चरणों में आ जाते हो तो फिर आपकी लिबरेशन हो जाती है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बाकी शिव जी है, शिव जी को अर्धनारीश्वर, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक तरफ कुंडल पहना हुआ है, और एक तरफ जैसे एक तरफ लड़कियों का वो है पहनने का, ईयर का, और एक तरफ लड़का। तो ये अर्धनारीश्वर बनाए हुए होते हैं। ठीक है। तो आधे शिव जी, आधे पार्वती माता, ये हाफ हाफ दिखाया जा रहा है। और इनके स्नेक्स, ये कुंडली में होते हैं ना, तो कुंडली मार के, तो कुंडलिनी एनर्जी, एक स्नेक इस तरीके से ना, कि कमर में स्नेक बंधा हुआ होता है, तो जो वेस्ट के अराउंड स्नेक होगा, वो कुंडलिनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। बाकी गंगा जी है ना, बालों में गंगा जी है, और स्कल है, एक मून है, मून, गंगा,
ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए हुए होते हैं इस कल्चर में। तो नटराज शिव जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इस के थ्रू ना पंचकृत्य मतलब शिव जी के दिखाए जाते हैं। तो 5 कृत्य जो शिव जी करते हैं कौन कौन से? पहला, सृष्टि को बनाना है। सृष्टि बोलते हैं कि ये क्रिएटर है शिव जी ना, तो क्रिएशन कर रहे हैं, पहले बना रहे हैं। फिर प्रिजर्वेशन है, स्थिति की प्रिजर्व कर रहे हैं, जैसा है वैसा उसको चला रहे हैं। फिर बाद में संहार कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद तिरोभाव, कि इल्यूजन है सब कुछ, तिरोहित कर रहे हैं। और फिर अनुग्रह, सबको ग्रेस दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सैल्वेशन के लिए। तो इन सब ये सब एस्पेक्ट्स आपके नटराज की मूर्ति में कवर होते हैं, ठीक है। और बाकी अगर प्रश्न आता है तो जैसे कुंडलिनी एनर्जी यहाँ पे है ना, सांप जो दिख रहा है एक तरीके से शिव जी के चारों तरफ, ये कुंडलिनी एनर्जी नीचे से। तो ये सब एस्पेक्ट्स शिव जी की नटराज की मूर्ति से रिप्रेजेंट होते हैं। मोपला के